नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल। ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग, और हम आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक रीजनिंग, है ना। और जो घड़ी था उसमें मैंने देखा, जो पहला लेक्चर अपलोड किया तो थोड़ा बहुत पहले क्वालिटी अच्छी थी, बाद में थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो गया था। तो उसके पीछे का रीज़न था यार, आजकल के टाइम पे मौसम खराब चल रहा है, तो इसमें कभी कभी अंधेरा भी आ जाता है, तो वीडियो अच्छा नहीं आ पाता। बट क्या करिए, आप टेंशन न लीजिए, इस लेक्चर को देखिएगा। वाकई में इस लेक्चर में मैंने अच्छा क्वालिटी डालने का प्रयास किया। और जो पहला हमारा लेक्चर था उस पर मैंने बताया था, उसमें दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। यानी कि मैं अगर बोलूं कि चलो बताओ, घड़ी में 11:10 हुआ है। घड़ी में जो समय कितना है? 11:10। और इस 11:10 पर सुइयों के बीच कितना कोण बना रहा होगा? घड़ी में अगर समय आपके 11:10 हुआ हो और उस टाइम पे आपसे कोई पूछे, चलो बताओ सुइयों के बीच कितना कोण रहा होगा, तो उसका मैंने फार्मूला आपसे बताया था कि h मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस m/2 डिफरेंशिएट 6m। ये वही टॉपिक है, ये वही फार्मूला है, वही ट्रिक है जिससे आप दो सुइयों के बीच कोण को आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो आज आपको बात करना दो सुइयों के बीच अतिव्यापन। देखो दोस्त, देखो भैया, क्या होता है इसमें? ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, कभी पढ़े होंगे, मुझे पता है आप जरूर करेंगे, कभी पढ़े होंगे, कक्षा 12 में रहे होगे, पढ़े होंगे, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो ओवरलैपिंग में टीचर्स बताते हैं, अध्यापक लोग, कि सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, है ना। सुई जो होगा कैसा होगा? एक दूसरे के ऊपर। सही है बात, सही है भाई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि दो सुइयों के बीच अत्याप। सही बात है, ओवरलैपिंग होता है, दो सुइयों के बीच ओवरलैपिंग होता है, लेकिन ओवरलैपिंग जो पढ़ना है वो कैसा कैसा पढ़ना है पता है? अभी देखना चाहोगे 0 डिग्री ओवरलैपिंग, कैसा? 0 डिग्री ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद 180 डिग्री का ओवरलैपिंग। किसका? 180 डिग्री का ओवरलैपिंग। और फिर लास्ट में 90। इसका मतलब दो सुइयों के बीच कब 0 डिग्री कोण बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन से पूछेगा कि दो इतने से इतने के बीच कब 0 डिग्री का ओवरलैपिंग होगा, कब दो सुइयों के बीच 180 का कोण बनेगा, और कब 90 का कोण बनेगा। यानी कि आपको दो सुइयों के बीच इतना कोण कब बनता है, इतना कोण कब बनता है, और इतना कोण कब बनता है, यही आपसे पूछेगा। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई, आपको बहुत ध्यान देना, ये तीनों कंडीशन है, जो ये तीनों स्थितियां हैं, 0 डिग्री का, 180 का और 90 का, इस तीनों स्थितियों को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ये एक प्रकार का ज्यामितीय संबंध है। कैसे संबंध है? ज्यामितीय संबंध। भाई ज्योमेट्री पढ़ रहा हो तो ज्योमेट्रिकल रिलेशन जरूर होगा, है ना भाई। सब घड़ी जो ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिए इसको पहले कि दो सुइयों के बीच जो अतिव्यापन होता है वो तीन प्रकार से होगा, 0 डिग्री का, 180 का और 90 का। तो एक ऐसी व्यवस्था है, कैसे संबंध है ये? ज्यामितीय संबंध। तो इसमें पहला है, इसमें ये 0 डिग्री ओवरलैपिंग, 0 डिग्री का अतिव्यापन, है ना, ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। जीरो डिग्री का ओवरलैपिंग। एक बात समझते हैं पहले, इस कहानी को समझने से पहले मैं तो स्टार्ट करता हूँ। एक बक्सा बनाते हैं छोटा सा, प्यारा सा एक बक्सा, एक प्यारा सा बक्सा ये है। मैं ये कहता हूँ कि ये बताओ, जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 अंश का। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 अंश का। तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कितने मिनट में 0 डिग्री का कोण बना? 0 अंश की कोण कितने दिन में बनाएगी? कितने समय में 0 अंश का कोण बनाएगी? तो योर आंसर जो 0 मिनट कहेंगे सर, 0 मिनट तो क्या कहेगा? 0 अंश का कोण बनाएगा। ये बात मैं समझ में आया। मिनट हैंड्स क्या करती है? 1 मिनट में 6 अंश बनाती है,
तो बिल्कुल बात है, 0 मिनट कितना बनाएगा 0 अंश। तो इसके कुछ नाम है, 0 डिग्री जो अतिव्यापन है इसका क्या है, कुछ ना कुछ नाम है। वो नाम क्या है वो समझते हैं। तो इसके 4 नाम मैं लिखूंगा, 4 नाम है। अब वो 4 नाम क्या क्या है इसको आप क्या करिए जल्दी से देखिए, तब मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कितने नाम है इसके, 4 नाम है। ओके, देखो भैया मैं पहले से लिख दिया हूँ जिससे आपका समय नुकसान ना हो। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो इनके 4 नाम हैं। अच्छा, 0 डिग्री मतलब क्या समझ रहे ना, एक सुई ऐसे और दूसरा भी क्या होगा उसी के ऊपर ऐसे, है ना। कुछ इसी प्रकार से दोनों सुइयां होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बिल्कुल बन रहा है। और 0 डिग्री मतलब कितनी दूरी पर होंगी वो, 0 मिनट पे। तो इसका पहला नाम है दो सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनना। फिर अगला नाम क्या है, दो सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी पर होना, ये भी है। फिर क्या है, दो सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, बिल्कुल देख लीजिए ऐसे ऊपर है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, दो सुइयों का सीधे संपाती होना। अगर आप सीधे बोलते हैं तो सीधे का मतलब ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इनके बीच कितना कोण बन गया 180। इनके बीच एंगल कितना बना 180। तो सीधी है ये, लेकिन संपाती नहीं है। संपाती का मतलब वो दूसरे के ऊपर चले आए, तो उसको क्या बोलते हैं, सीधी संपाती होना। तो भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए 0 डिग्री से रिलेटेड या फिर 0 अंश का अतिव्यापन, तो उसके 4 नाम 4 प्रकार से पूछ सकता है कि दो सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बनना, दो सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी पर होना, दो सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, दो सुइयों का सीधी संपाती होना। अगर सीधी आया तो बिल्कुल भैया परेशान मत होइएगा, वो जान लीजिए 0 अंश नहीं है। लेकिन अगर सीधी के साथ संपाती जुड़ गया, क्या बोला, सीधी के साथ संपाती जुड़ गया तो जान लीजिए 100% वो कैसा है, 0 डिग्री ओवरलैपिंग। कैसा, 0 डिग्री ओवरलैपिंग। तो प्लीज क्या इसको छापे जल्दी से, फिर इसकी कहानी को हम बताते हैं, आगे वाली कहानी। इसके आगे क्या चलेगा उसको हम बताते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, मिटा देता हूँ जान से, है ना। मिटाते हैं और फिर शुरू करते हैं इससे आगे कहानी। अच्छा एक बात हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझना। देखो स्टार बना देना, जो 0 डिग्री का ओवरलैपिंग है, बहुत ध्यान देना, 0 डिग्री का अतिव्यापन जो है, 0 डिग्री का अतिव्यापन 1 घंटे में एक बार, ध्यान देना। और पूछता है यार एग्जाम में, 1 घंटे में एक बार, लेकिन 24 घंटे में केवल 22 बार, लेकिन घंटे में केवल 22 बार होता है ना। जो 0 डिग्री का ओवरलैपिंग होता है स्टूडेंट्स, भैया मुन्ना समझो, जो 0 डिग्री है, जो अतिव्यापन होता है वो 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ कितनी बार होगा, 22 बार। क्यों, क्योंकि 12 से 1 के बीच में, किसके बीच में, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का ओवरलैपिंग नहीं होता है। आपके पास घड़ी हो, घड़ी को घुमाओ और आप चेक kरिए क्या 12 से 1 के बीच में कभी 0 अंश हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं पाओगे। यहाँ पर रीजन राइट कर देते हैं, क्योंकि 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का ओवरलैपिंग नहीं होता का अतिव्यापन नहीं होता है ना। 12 से एक बार दोपहर में आएगा, एक बार रात में आएगा, तो दोनों क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। याद रखिए 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का ओवरलैपिंग, लेकिन 12 घंटे में 24 बार। वाई 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 रीजन, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का ओवरलैपिंग। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछना है, अब इसके मैं प्रश्न की बात करता हूँ। देखो
पूछता है कि 8 से 9 बीच हुआ समय बताइए, 8 से 9 के बीच हुआ समय बताइए जब दो सुइयों के बीच के बीच 0 डिग्री का अतिव्यापन है ना। क्या होता है? 0 डिग्री का अतिव्यापन। ठीक है भैया, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर धूम धड़ाका वाला ट्रिक बताऊंगा। देखो पेज मान लीजिए 8:x पे हुआ होगा ऐसा। कितने मिनट में? 8:x। आपका रूल क्या कहता है कि दो सुइयों के बीच अगर कोण ज्ञात करना है, इसका मतलब फॉर्मूला है x×30 प्लस m/2 माइनस 6m बराबर कितना कोण बनेगा? 0। क्योंकि 0 डिग्री की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब यहाँ पे हावर्स कितना है? 8 × 30 प्लस मिनट कितना है? x/2 माइनस 6m, यह मतलब है तो 6 बराबर कितना होगा भैया? 0। इसी को सॉल्व कर दो। 8 × 24 240, इसको उधर लेकर जाओ सबको। 6x माइनस x/2 आया कि नहीं है ना। अब 240 बराबर ये कितना हो गया? 11x/2। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? 480/11। चलो भागे दो। 11 × 4 = 44, 4 × 48, 11 × 33 तो 43 से 7/11। यहाँ पे x का जो मान आया वो 43 से 7/11। यानी कि ये है कि जब 8:43 सही 7/11 हुआ रहा होगा तो उस समय पर दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। फिर से सुनो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 से 9 के बीच समय बताना है, तो 8:x ये फार्मूला अप्लाई कर कैलकुलेशन किया मैंने। यहाँ से 11 से भागे इतना आ गया, तो इसका मतलब 8:इतने पे दो सुइयों के बीच कितना कोण बन रहा होगा? 0 डिग्री। आइए इस पर ट्रिक की बात करते हैं अब हम। इसका ट्रिक, इतना लंबा कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक इसमें देखो, 8 से 9 पूछ रहा है, 8 9 पूछ रहा है तो 8 क्या है? सबसे छोटा समय है। इसमें लिख दो ऐसे, सबसे छोटा समय, सबसे छोटा समय, और उसको क्या कर दो? 60/11 से मल्टीप्लाई। बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसका ट्रिक यही है कि 60/11 से गुणा करा देना है। देखो 8 × 48 480 आया कि नहीं आया? तो 480/11, तो इसका मतलब 8:480/11। इस समय पर क्या होगा? 0 डिग्री का ओवरलैपिंग होगा। क्या थारे को समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से बोर्ड को देखो, जरूर आएगा। एक क्वेश्चन जैसे अगर हम और लेते हैं तो वहां से पूरी बातें क्या हो जाएगी? एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। चलो इसको मिटाते हैं जल्दी से, है ना, और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको जल्दी से कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कहता है कि ये बताओ 5 से 6 के बीच बताओ, 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का ओवरलैप। किसका किसका भाई? 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का ओवरलैप। तुरंत दिमाग में चलाना चाहिए कि सर 5 बजकर कुछ मिनट रहा हो। क्या मिनट है बोलो? कम समय है। मैंने कहा कम समय को लिख लो यहाँ पे, उसको 60/11 से मल्टीप्लाई करो, बस काम खत्म। 6 × 5 = 30, 300/11 डिवाइड कर दो, तो 11 × 2 = 22, 11 × 77, 3 बचा। देखो इसका मतलब 5:27 से 3/11 कितने बजे? 0 डिग्री का ओवरलैपिंग होगा। क्या अब कोई क्वेश्चन गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। देखो फिर से आओ, आपसे कह रहे 10 से 11 के बीच बताओ, तो लिखो 10 बजकर, छोटा समय ले लो, 60/11 से मल्टीप्लाई करो, बस खत्म कहानी। 600/11, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 55 सही 5/11,
आंसर क्या होता है 10:55 सही 5/11। इतने बजे हमारी ओवरलैपिंग कितने की होगी 0 डिग्री। ध्यान देना ये 1 घंटे में 1 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होता है। अगर मेरे पास घड़ी होता मैं आपको दिखा भी देता। आप सुई को 12 से 1:20 घुमाइए, कभी भी दोनों सुइयां एक साथ 0 डिग्री नहीं बनाएंगी। ये आप घड़ी में जाके ट्राई करिएगा। स्टूडेंट्स आज का ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे फिर आएगा जबरदस्त ट्रिक, मजा आएगा। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, मिलते हैं। थैंक यू।